का मंगल हो। नमस्कार। बच्चे कई बार पूछ लेते हैं कि नौजवान बच्चे खास तौर से, आप काउंसलिंग का किस तरह करते हो। ठीक है, वैसे तो आजकल हर बच्चे को समझ होती है काउंसलिंग कैसे होनी चाहिए। जो पढ़ रहे हैं आगे चल के साइकोलॉजी या और भी कई तरह के सब्जेक्ट, तो उनको काउंसलिंग अच्छी तरह आती है। ठीक है ना, जितने भी शिक्षाविद वगैरह सब कुछ है। लेकिन मैं फिर भी बताना चाहता हूँ, अगर आप फ्रीलांस काउंसलिंग करते हैं, ठीक है, तो वैसे तो काउंसलिंग फ्रीलांस करो और चाहे किसी के अंडर करो, बात एक कि भाई कहीं सर्विस कर रहे हैं, कुछ भी है। कुछ पॉइंट्स याद कर लीजिए। आप अपने, कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस लेवल पूरा होना चाहिए। कॉन्फिडेंस के दो साथी हैं, लैंग्वेज कमांड और प्रेजेंस ऑफ माइंड। ठीक है, इस बात पे गौर करिए। वैसे भी जीवन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस के दो ही साथी होते हैं, लैंग्वेज कमांड और प्रेजेंस ऑफ माइंड। तीसरी चीज़, स्पष्टवादिता। आपके शब्दों में किसी प्रकार की मैनिपुलेटिंग, यट बट, किंतु परंतु करके नहीं होना चाहिए। जो बात कही एकदम सटीक कहो, स्पष्ट कहो, ठोस तरीके से कहो, ठोस प्रमाण के साथ कहो, ताल ठोक के कहो। ये बात पे आप गौर कर लीजिए। आप चाहे उससे अपनी फीस रख के करें, जो भी कुछ करता है, कम से कम उससे आपकी साख बनती, गुडविल बनती है। ठीक है, बार बार उनको दौड़ाने का चक्कर नहीं रखो। कई बार होता है 2 बार 3 बार बुलाने पड़े, तो भी बहुत ज़रूरी है, तब उनको दीजिए। ठीक, इसी प्रकार से सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे और भी आती है, सामने वाले की जो चीज़ होती है ना, उसको आप बताइए और भी उसको क्या कहते हैं, अच्छे ढंग से समझाइए खुलकर। यूँ नहीं कि नब, कई बार क्या होता है, हमने ठीक है ठोस तरीके से बोला, स्पष्ट भी बोला, सारे काम करती है, लेकिन हम क्या करते हैं, नपातुला बोलते हैं। भाई जो आपसे काउंसलिंग लेने आया, ठीक है ना, काउंसलर बोलकर आपके पास, तो आपका फ़र्ज़ बनता है उसको खोलकर हर बात को समझाना। वो कहते हैं हाँ जी अब समझ में आ गया मेरे को, तब आप उस अगले पॉइंट पे बढ़िए। ये मेरी बात पे गौर कर लीजिए। कुछ छोटी छोटी बातें गौर करने से आपके लिए अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, मंगल काम है। लेकिन हाँ, बॉडी लैंग्वेज का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अंग लक्षण का मतलब बहुत भारी प्रभाव पड़ता है। ठीक ना, बाकी तो सबसे बड़ा प्रभाव वही है। बाकी तो व्यवहार लक्षण, स्वभाव लक्षण तो जब बरतेंगे जब समझ में आता है, लेकिन अंग लक्षण से भी उसका स्वभाव तो समझ में आ जाता है। इस बात पे गौर करिए काफ़ी हद तक। तो इसीलिए आपको इस चीज़ का भी ज्ञान होना ज़रूरी है। अब कुछ देखिए, आपकी अपनी परख भी होती है कि सामने वाला, देखिए हर जड़ चेतन सजीव एनर्जी में एक रेडिएशंस निकलती हैं। ये तो साइंस का नियम, मेरा नियम नहीं है। ठीक है ना, माइल्ड निकले, ज़्यादा निकले, कैसे निकले, जो भी कुछ है, आपके अंदर वो कैच करने का भी आपके अंदर एक ताकत होनी चाहिए। मंगल कामना वो आपको अभ्यास से आएगा। अपने अपने थोड़ा भगवान के प्रति अपना जाप करेंगे, उनके प्रति आस्था, खाली मतलब एक भावपूर्ण रखेंगे तब। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें आपके अगर माइंड में केवल और केवल आपके बस एक होता है ना, अपना खुद गर्ज, अपना लोभ, स्वार्थ, कहते हैं हमारे अंदर नहीं, लेकिन लोभ तो समाये रहता है ना। इसको मैं कितनी बार बुलाऊँ, कैसे करूँ, इसको किस चीज़ पे अटकाऊँ, या किस पॉइंट पे इसको ऐसा करूँ, तो फिर आपकी बातें ठीक भी जा सकती, नहीं भी जा सकती, कुछ मतलब वो परसेंटेज में आ जाएगी। और नहीं तो जितनी देर भी आप बोलोगे, वो एक एक चीज़ आपकी क्या कहते हैं सटीक जाएगी। ठीक है ना, मंगल कामना। उदाहरणों में थोड़ा बहुत अंतर पड़ सकता है, एग्जाम्पल देने में, लेकिन जो मुख्य पॉइंट्स है वो यूँ क्यों सटीक जाएंगे, ताल ठोक के कह रहा हूँ मैं आपको। मैं मंगल कामना। नमस्कार।